लोग सोच रहे हैं कि यहीं से शुरू करें। अब लिखा है कि फोर जो भी है यहाँ पे 62 पीपल इन द ट्रेन, 98 पीपल डीबोर्डेड एट द ट्रेन। मतलब जो भी अभी लोग थे, मतलब कितने थे हमारे पास 462, इसमें से 98 पैसेंजर जो है वो क्या है उतर गए हैं। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 8, मतलब 2, मतलब 8 में से इसमें जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा। तो आप बताइएगा कि यहाँ से जब इस चीज़ को क्या करना है, माइनस करना है, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 और ये 3। इतने जो है पैसेंजर अभी ट्रेन में बचे हुए हैं। फिर 29 जो है इसमें क्या करते हैं भैया, चढ़ जाते हैं। तो मेरे को क्या बताना है, 3 6 4, इसमें क्या करेंगे 29 को ऐड कर देंगे, 9 10 11 12 और 13 का 3 हो जाएगा। मतलब 3 जो है जिसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, कैरी 1 चला गया, 6 और 2 8 और 8 और 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नहीं सर, सब आ रहा है ना समझ में। चलो डी होगा नहीं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि पहले जो दिया था उसमें से क्या करना है 98 को माइनस कर देना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें 29 को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है कि ईशान हैज़ 3865 marble and the Drishti has 368 less marble than Ishan. Find the total number of marble they have न लिखा हुआ है एल गोदर। मतलब उनको अलग अलग बताना है कि भैया उनका जो है वो क्या क्या है और कितने कितने मार्बल जो है किसके किसके पास है। टुगेदर का मतलब होता है, यहाँ टुगेदर होना चाहिए, वैसे अलगेदर लिखा हुआ है। टुगेदर का मतलब है एक साथ कर देना, यानी जो भी भैया यहाँ पे ईशान है, ईशान के पास जो है मार्बल है वो कितना है 3 8 6 और 5 है। और जो दृष्टि है, दृष्टि का एक बार देख लेते हैं कि दृष्टि का जो है वो कितना है। तो दृष्टि के पास जो है वो 3 7 8 है। लेस मार्बल मतलब इससे जो है लेस है, लेस का मतलब क्या है कि इससे इनका मार्बल जो है वो कम है। अब आपको बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल हैव टुगेदर। अब इन दोनों के मार्बल को मिला देंगे तो कितना मार्बल होगा, ये चीज़ हमें बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान से देख लीजिएगा तो ध्यान जो है आपका लग जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो लेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो है हमें भैया लेस करना है, यानी इसको हमें माइनस करके देखना है कि एक्चुअली में जो दृष्टि के पास जो मार्बल है वो कितना है। इसमें कितना माइनस करेंगे 3 7 8 को माइनस कर देंगे। इसमें जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 3 8 को तो मेरे पास यहाँ से बच जाएगा 7, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ये हमारे पास बचा। अब इन दोनों को टुगेदर करना है, मतलब एक साथ कर देना है। एक साथ किसको किसको करेंगे, इस वाली वैल्यू को और इसके ईशान वाली वैल्यू को। यानी ईशान के पास जो था वो कितना था 3 8 6 और 5 था, और जो अभी नया रिजल्ट आया है 3 4 8 7, इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ कर देंगे। जब इन दोनों की वैल्यू को एक साथ कर देंगे तो आंसर जो होगा क्या होगा, अद्विक बता रहे हैं 5 का ए होगा, और दृष्टि जो दृष्टि कह रहा हूँ संध्या है बता रही हैं कि 5 का डी होगा। तो आप जब ऐड कीजिएगा इन दोनों को तो 7 और 5 कितना 12 हो जाएगा, यानी 2 होगा। अब ऑप्शन के लास्ट में देख लीजिए 2 किस में दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि ओनली 1 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। और हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द बॉक्स इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। आपको जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। को यहाँ पे देखो क्या है 4 है, इसका मतलब इसमें से हम कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पे 4 के बाद आए। मतलब अगर हम लोग 6 को यहाँ रखते हैं, सपोज डेट कि मैंने यहाँ 6 को रखा, 6 को रखेंगे तो 4 टाइम आएगा, मतलब 6 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भैया ये 6 तो नहीं रख सकते हैं।
यहाँ पे 2 रख सकते हैं, एक बार 2 को रख दीजिए। तो जब 2 को रखेंगे तो 2 का क्या होगा वैल्यू, तो आप बोलिएगा कि 2 को भी रखेंगे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 ही हो रहा है। आगे करो तो आगे जरा रखते हैं, 4 रखे क्या, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है कि अगर हम 4 रख देंगे तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। बट हमें कितना लाना है, 14 लाना है या इससे कम लाना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि एग्जैक्ट इसमें जो है हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देना है एग्जैक्ट जो होगा वो क्या होगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इसका आंसर किसके साथ जाएगा, जरा एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा, और एक बार इस क्वेश्चन को करने का जरा सॉल्व प्रयास प्रयत्न जो है आप करने का प्रयास कीजिए कि रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 2 आना चाहिए, और किस केस में जो है हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, जरा वो चीज़ को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 6, 6 का 6 12, 6 3 18, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 होगा, जो कि ये पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहाँ से अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 को रख के देख सकते हैं, तो आप रखिएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सपोज डेट, क्योंकि 2 4 8 होगा, 8 9 10 11 12 13 और 14, यहाँ आ जाएगा 6। फिर हम लोग करेंगे 2 3 जा, तो यहाँ पे 9 है, तो इससे तो बात बन नहीं रही है, तो यहाँ इसका मतलब ये 2 भी नहीं होगा भैया, ना हमारे पास ये 6 होगा ना हमारे पास ये 2 होगा। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि क्या होगा, तो संध्या कह रही हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का आंसर जो होगा वो सी के साथ जाएगा। अद्विक का आंसर अभी आना बाकी है, और बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग 3 रख देंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से मतलब 2 आएगा, और इसको उतार देंगे, और 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 होगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, क्योंकि कह भी रहा था कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लीजिए जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो होगा वो 2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें इसको, तो अगर हम लोग करेंगे तो भैया जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, तो रिमाइंडर जो होगा वो अपना 2 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया मामला, पिक्चर क्लियर हो गया कि नहीं, जरा बता दीजिए एक बार। अद्विक आप आंसर लगाने के बाद आंसर दे रहे हो, आप आंसर लगाने के बाद आंसर दे रहे हो, कोशिश कीजिए कि मेरे पहले आंसर लगाने के पहले आप आंसर लगाइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास 7th है, क्वेश्चन नंबर 7th को एक बार करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें कौन सा साइन जो होगा इसको रिप्लेस करके देख सकते हैं। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है आप सभी के साथ। इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कौन ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे कि इस नंबर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, कैरी 1 हो जाएगा, 5 2 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी मेरे पास यहाँ आ रहा है 112। कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोगों को तिगड़म बिठाना होगा, इसमें नंबर में ऐसा कुछ रखना होगा कि हमारे पास जो है 112 आ जाए। तो ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, आप बता दीजिए जरा। ऐसा जो है आसान क्वेश्चन ये दे रहा है लेवल 1 में। ये जो मैं करा रहा हूँ IMO का SOF का लेवल 1 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इस लेवल 1 के क्वेश्चन में बता दीजिए कि जहाँ कहाँ तक दिक्कत है। मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई परेशानी या कोई समस्या आनी चाहिए, क्योंकि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान आपको कहीं दिखने को मिलेगा क्या, ये जो भी प्रोसेस है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या, इस तरह आसान कहीं मिलेगा क्या। तो आप एक बार बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसका किसका सही है, और किसने किसने जो है आंसर सही लगाया है, जरा बता दीजिए एक बार। क्या आंसर आ रहा है जरा बता दीजिए। तो अगर मैं इस वाले में क्या कर दूं भैया, तो इस वाले में अगर मैं प्लस कर दूं, फोन नहीं है चल बात, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 106 में प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 112, और यहाँ भी हो जाएगा मेरे पास 112। यानी मेरे को दोनों वैल्यू को क्या करना था, इक्वल करना था, और इक्वल हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आप सही का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है संध्या ने लगा दिया है ए, अद्विक आपने अभी तक नहीं लगाया भाई। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि जो भी आंसर लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मेरे से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए, है ना। मेरे से पहले आप सभी का आंसर आना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन आपके पास लेट आ रहा है या आप लोगों ने आंसर लेट से दे रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो आप सारी कहानी अच्छे से कर रहे थे। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को जो है लगाने का प्रयास करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनोज सेल 26 पैकेट ऑफ 6 मैंगो, यानी 26 जो है उसके पास पैकेट है, ठीक है। कितने मैंगो है उसमें? ऑफ 6 मैंगोज, ठीक है। ईच एंड इफ इज लेफ्ट विथ अ 4 3 मैंगो, अगर उसके पास 4 3 मैंगो लेफ्ट बच जाते हैं तो बताना है कि हाउ मैनी मैंगो डिड मनोज हैव एट फर्स्ट, यानी पहले जो था उसके पास कितना मैंगो था, ये चीज आपने बताना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि भैया एक पैकेट में जो है कितने मैंगो आ रहे हैं, तो आप बोलिएगा 6 मैंगो आ रहे हैं। आप ज़रा सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन मेरे दोस्त यही कह रहा था कि मनोज ने जो है 26 पैकेट जो है मैंगो को सेल किया है, और उस एक पैकेट में जो है कितने मैंगो थे? 6 मैंगो थे, यानी एक पैकेट में 6 मैंगो था, और उस तरीके से उसने 26 जो है पैकेट को सेल किया है। अब ये कह रहा है कि उसके पास जो है इतने मैंगो बच गए हैं, कितने? 430 मैंगो अभी भी बचे हैं। तो उसको अब बताना है कि कितना जो है मैंगो हैव द फर्स्ट, यानी पहले जो था उसके पास कितना मैंगो था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबसे पहले आप लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरीके से करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए पहले आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लगाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करें। लगाइए जरा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलो 26 मैंगो है, 6 पैकेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 26 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इज द कितना हो जाएगा? 36। 36 का 6 हो जाएगा, कैरी जो होगा वो 3 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 12 में 3 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी उसके पास जो थे पहले से कितना मैंगोज था, मतलब उसने कितने बेच दिए थे। तो आपको बताना है कि 156 जो मैंगो है उसने क्या कर दिया था? सेल कर दिया था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 430 मैंगोज, हाउ मैनी मैंगो डिड हैव द मनोज के पास पहले, क्योंकि ये भी तो उसी का हिस्सा था ना। तो आपको क्या करना था? 430 में इस वाली वैल्यू को क्या करना है? ऐड कर देना है, क्योंकि पहले पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि उसके पास जो है कितने मैंगो जो है बाद में बचे थे, तब आप आंसर इसमें माइनस कर सकते थे। लेकिन उसने पूछा है कि पहले उसके पास जो है मैंगो कितना था, तो वो बताना है। तो 6 और 0 को ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी 586 जो है वो कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। और हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 8 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होगा भैया? सटीक आंसर होगा। समझ में आया पूरा प्रोसेस? जो भी चीज़ भैया मैंगो है या जो भी है, इसको हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले भैया इसका मल्टीप्लाई, जो भी हमने इस तरफ किया है मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया हमने? चीज़ों को ऐड कर दिया। फाइनली जो रिजल्ट आया आपका, ये एडिशन का रिजल्ट आया, ठीक है। अब ये एडिशन का जो रिजल्ट आया है इसी को हमने क्या बोल दिया कि यही हमारा जो है क्या है? वो आंसर है। समझ में आ गया? तो यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। और आप दोनों में से किसी ने आंसर नहीं लगाया था मेरे आंसर के पहले, आप दोनों फेल हो चुके हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रियंका बाई अ 21 कप केक फॉर हर फ्रेंड एवरी डे। मतलब क्या है कि वो 21 कप जो है वो रोजाना खरीदती है। एवरी डे का मतलब है कि वो रोज खरीदती है,
है ना, कप केक खरीदती है रोज, 21 जो है वो बाई करती है एवरी डे। अब कह रहा है कि हाउ मैनी कप केक डज सी बाई इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि जो भी अपना दिसंबर होगा, दिसंबर में जो है उसने कितने जो है कप खरीदे हैं, कितने कप जो है बाई किए हैं। अब ये चीज आपको बताना पड़ेगा और ये चीज जो है आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रियंका के पास क्या है, क्वेश्चन आप अगर पढ़िएगा, क्वेश्चन की भावनाओं के साथ जाइएगा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कि प्रियंका बाई 21 कप केक फॉर हर एवरी डे, मतलब रोजाना अपने दोस्त के लिए एक कप खरीदती है डेली। हाउ मैनी कप डिड सेल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर में जो है उसने कितना कप खरीदा है, ये चीज आपने बताना है। समझ में आ गया? तो ये जो दिसंबर वाली कहानी आपको दिख रही है, इसी दिसंबर वाली कहानी को हमें बताना है। तो आपको यहाँ से एक चीज याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए बताओ जरा। तो आपको यहाँ से एक चीज ये पता होना चाहिए कि दिसंबर जो होता है वो कितने दिन का होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि दिसंबर जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो आप बिल्कुल लगा पाइएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए, नाइन्थ का आंसर, मेरे आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए, तभी जाके हम लोग समझेंगे कि आप जो है चीज़ों को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले भैया दिसंबर का पता लगाना है कि दिसंबर में जो होता है वो कितना दिन होता है ना। जब ये पता चल जाएगा कि दिसंबर में कितना दिन होता है, तो अब आंसर भी लगा पाइएगा। रोजाना एक एक कप खरीद के दे, अपने फ्रेंड को दे रही है रोजाना, है ना, एक कप खरीदती है दे देती है, एक कप खरीदा दे दिया, एक कप खरीदा फिर दे दिया। अब फाइनली आपको बताना है कि दिसंबर में जो है उसको कितने कप की जरूरत पड़ेगी। और बहुत बढ़िया, संध्या का आंसर आया है 9। मैं भी चाहूंगा अद्विक आप भी अपना आंसर लगाइए, उसके बाद जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप लोगों का आंसर नहीं आएगा तब तक भैया सॉल्व नहीं करेंगे हम। आंसर लगाइए, कोई भी कुछ भी आंसर लगाओ, लेकिन लगाओ। ठीक है, आंसर कुछ भी हो लगाओ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखो भैया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें डे पता होना चाहिए कि कौन सा डे कितने दिन का होता है। तो अपने अपने इस मुट्ठी को इस तरीके से क्या करना है भैया, बंद कर लेना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके का बंद हो गया। और सबसे पहला वाला ये जो चीज है ना, ये वाला जो है भैया, ये वाला पहला वाला, ये जो होता है वो जनवरी होता है, ये बीच वाला जो होता है वो फरवरी होता है, फिर ये मार्च होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो भी ये ऊपर वाला पार्ट था, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है वो आपका कितना होता है, वो 31 डे का होता है। और ये जो गड्ढे वाला जो पार्ट है ना, गड्ढे वाला पार्ट, ये आपका कितने दिन का होता है, 30 डे का होता है। तो याद रखिएगा कि ऊपर सबसे पहले जनवरी था, जनवरी कितने दिन का होता है, तो ऊपर है तो ऊपर का मतलब 31 का। ठीक है, उसी तरह हम लोग फैब की बात करेंगे, तो फैब जो होता है वो ना 30 का होता है ना 31 का होता है, वो होता है 28 और 29 का। फिर उसी तरह हम लोग मार्च में जाएंगे, कितने का हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरीके के बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 31 जो होता है, दिसंबर जो होता है वो 31 का होता है। यानी दिसंबर जो होता है वो कितने का होता है, तो आप बताइएगा कि दिसंबर जो रहता है वो 31 का रहता है। तो 31 में क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। 31 में जो है उसको डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 21 से। यानी 31 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 21 से। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर करेंगे 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर 2 में 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, इसको हम लोग वैदिक मैथ बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक मैथ। और वैदिक मैथ के थ्रू जो है मल्टीप्लाई मैंने किया। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा धीरे धीरे, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फास्ट कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 को जरा समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि आइडेंटिफाई द 4 डिजिट नंबर, है ना, हमें एक 4 डिजिट नंबर को जो है आइडेंटिफाई करना है। लिखा हुआ है कि इट वंस डिजिट इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ओड नंबर, यानी एक जो डिजिट है वो स्मॉलेस्ट ओड डिजिट है। इट 100 डिजिट is 96 divided by 12. It 10 digit 4 time its 1 digit. It 1000 digit is the more
देन इट्स 10 डिजिट। आपका ये क्वेश्चन लेवल 1 में आया है और ये लेवल 1 का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि भैया कितना खतरनाक आ गया है। ठीक है, खतरनाक नहीं है, अगर आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो आप कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट जो होगा ओड नंबर क्या होगा। तो आप बताइएगा कि स्मॉलेस्ट जो भी हमारे पास डिजिट होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा हमारे पास 1 होगा, क्योंकि यही हमारा सबसे छोटा क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या करना है। इट 100 ऑफ दिस वन, इसके आगे देखना है, लिखा है कि इट्स 10 डिजिट डिजिट इज 4 टाइम्स, यानी इसी में अगर हम लोग इसको 4 टाइम्स कर दे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। अब हमें 96 में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 96 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 8 ज़ा 96। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अब क्या करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस 1000 डिजिट ऑफ 2 मोर देन द 10th डिजिट, कितना 2 ज़्यादा है इससे, तो आपका आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये दोनों की कहानी हम क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के अगला जो होगा वो क्या होगा, तो 6 के अगला 8 होगा, 6 के आगे 8 जो है कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और अद्विक ने जो आंसर लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैथमेटिक ओलंपियाड है और इसमें इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज पी वाइज क्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जब हमारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होगा कि उसमें आपके पास सारे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब जिस तरीके का आपका पेपर में एग्जाम होता है, पेपर जिस तरीके का आता है उसी तरह का जो है मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें आपको अपना दमखम दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको मैं रीजनिंग भी पूछेगा, उसमें आपको अचीवर सेक्शन भी रहेगा, उसमें आपका जो है ये मैथमेटिक्स भी रहेगा। तो ये अचीवर सेक्शन वाला भी पोर्शन में अभी आप कराऊंगा। पहले चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। कल हमने नंबर सेंस का करा, आज जो है हमने कंप्यूटिंग सेंस का कर लिया। धीरे धीरे जो भी आपके पास चैप्टर है सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसके बाद जो है चीज़ों को आगे करने का प्रयास करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर जो है 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th को करते हैं और इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, और आज जो है इसको लास्ट ही रखते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज की क्लास का। फिर जब भी हम लोगों का प्रीवियस ईयर या कुछ होगा तो मैं आपको इसकी आगे की डिटेल बताऊंगा। और ये पूरा जो पीडीएफ है, ये जो पूरा पीडीएफ है आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, जो भी इसमें क्वेश्चन रिमेन रह जाएंगे, जो भी इसमें क्वेश्चन बच जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपने करना है। जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे आपको और क्वेश्चन करना है, क्योंकि 11 तक है, इसमें 19 नंबर क्वेश्चन तक है, तो आपको आगे की क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है खुद करनी है। इस क्लास के जस्ट बाद मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या कहानी कह रहा है कि यहाँ पे 1 रोज है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इन सब का जो समेशन है, यानी इन सब का वैल्यू जो है वो क्या है, 35 है। ठीक है, अब इस 35 में एक को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एक नंबर तैयार हो जाता है, मतलब इस तरीके का एक फिगर तैयार हो जाता है, इज इक्वल टू 21 एंड अब इस नंबर को प्लस करेंगे तो मेरे पास 11 हो रहा है। देन अब इसको क्या, इसमें देन करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आपको बताना है। ये जो है लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो भैया जो ये गुलाब है ना, रोज है ना, तो रोज के वैल्यू का पता लगाना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास रोज है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है। तो आप सभी को पता है कि जब इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं तो 35 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक एक जो है कितना कितना है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 है, यानी एक एक नंबर को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 15 5 20 25, मतलब 7 7 करो, 7 7 14 7 1 21 7 चौक 28 7 5 35, यानी एक एक जो रोज है वो कितना कितना है, तो ये आप बोलिएगा कि ये जो है 7 7 है, तभी तो हमारे पास 35 हुआ।
अब ये क्या कह रहा है कि 35 में इस 1 2 3 4 5 को रोज को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कर देंगे भैया, 5 × 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 75 मतलब क्या होगा कि ये वाला जो होगा अभी क्या होगा, 21 हो रहा है। तो इस 75 में क्या ऐसा चीज करेंगे कि हमारे पास 21 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 21 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये जो है वो क्या बन रहा है, तो आप बोलिएगा कि ये जो है वो 14 बन रहा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें करना है और इन सब की वैल्यू को ऐड करके आपको बता देना है कि क्या होगा। नहीं, ये 11 बन जाएगा, है ना, ये 11 बन जाएगा, इसको करना है भैया, 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। चलिए 35 करना है, आगे कीजिए। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 में जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, तभी ना 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये बन रहा है मेरे पास 3। तो आपको ये बताना है कि क्या इसमें इक्वल करेंगे कि 11 हो जाएगा। तो 3 में क्या जोड़ देंगे, तो 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देन अब आपको ये बताना है कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इसकी जो वैल्यू है यही तो पता लगाना है कि ये जो मेरे पास स्टार इस तरीके का बना हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। 9 होगा कि 7 होगा, 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 जो है ये रोज का है। 9 का, 6 का और इसमें 8 में आपको बताना है क्या होगा। 11th का बी बता रहे हैं आंसर, 11th का बी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी 11 का बी यानी 8 जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। और 11 का जो होगा वो 8 ही होगा क्योंकि ये 8 है तो इसका मतलब ये भी 8 हमारा होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा ख़त्म हो गया, इस तरीके से जो है ये हमारा फिनिश हो गया। आप लोगों को पीडीएफ जो है जस्ट इस क्लास के बाद जो है मैं पीडीएफ जो है ये शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी एक बार प्रैक्टिस और कर लेनी है और इसकी प्रैक्टिस जो है आपको एक बार और लगा लेनी है। समझ में आ गया, 11th का बी विल बी और करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब व्हाट्सएप पे पहले आप लोगों ने जहाँ जहाँ क्या क्या सॉल्व किया है वो मेरे को शेयर कर दीजिए।